हेलो दोस्तों, कार मेरा का आज का वीडियो है एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन सी समस्या, बहुत ही कॉमन सी कन्फ्यूज़न कह सकते हैं कि क्या मैं अपनी कार सर्विस सेंटर में ले जाके सर्विस करवाऊं या फिर मैं लोकल मैकेनिक से सर्विस करवा लूं। ये दिक्कतें दोस्तों स्टार्टिंग होती हैं जब हमारी तीसरी सर्विस ख़त्म हो चुकी होती है या फिर हमारी जो कंपनी की तरफ से दी गई सर्विसेज हैं वो ख़त्म हो रही होती हैं। तब हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं ऐसी। तो ये मैटर भी बहुत करता है क्योंकि सर्विस चार्जेस बहुत सारे होते हैं और कई सारी चीज़ें और साथ में जुड़ के और लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, तो ये सारी चीज़ें जुड़ के एक अच्छा खासा बिल बन जाता है। कई जगह तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारा बिल 8 से 8,500 रुपये बन रहा है एक गाड़ी की सर्विस का, सर्विस सेंटर में जाके, वो हमारा अगर नॉर्मल किसी मैकेनिक से कराते हैं तो 4 से 4,500 रुपये में हमारा गुजारा हो जाता है। तो क्या हम रिकमेंडेड सर्विस सेंटर पे जाके ही सर्विस करवाएं या फिर हम लोकल मैकेनिक से सर्विस करवा लें? और दूसरी बात, क्या सिंथेटिक ऑयल हमें डलवाना चाहिए या नॉर्मल इंजन ऑयल से हमारा गुजारा चलता है और बढ़िया चलता है या नहीं चलता, सिंथेटिक ऑयल ही ज़रूरी है? इन पहलुओं पे बात करते हैं दोस्तों आज। सबसे पहली बात दोस्तों, सर्विस करवाने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात तो सर्विस सेंटर जो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर है कंपनी की तरफ से, वो कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं होते, ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं, डीलर्स के सर्विस सेंटर होते हैं वो। दूसरा होता है दोस्तों जो वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक ठाक बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, जो दूसरा पहलू वो होता है। तीसरी बात आती है दोस्तों लोकल मैकेनिक जो कि रोड्स के ऊपर हमें मिल जाते हैं। तो पहली बात दोस्तों, अगर आपकी कंपनी अंडर वारंटी है तो आपको कभी भी बाहर नहीं सर्विस करवानी चाहिए, वहीं जाके सर्विस करवानी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, सर्विस सेंटर में सर्विस कब बाद में भी करवाएं, साल 2 साल 4 साल जो आपकी गाड़ी को हो गए तब भी आप बाद में सर्विस क्यों करवाएं? जब आपकी गाड़ी में कोई मेजर इशू हो, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऐसा आ जाए जो ECU पैनल से रिलेटेड हो, तो उसका समाधान किसी के पास बाहर नहीं होगा। वो बड़ी से बड़ी, चाहे बहुत बड़ी वर्कशॉप हो, महंगी से महंगी वर्कशॉप हो, लेकिन ऑथराइज सर्विस सेंटर जैसी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। उसका कारण क्या है कि सबसे बड़ी बात, उनके पास टूल्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी गाड़ी उसी इंजन के लिए बने होते हैं। जिस कंपनी की वो गाड़ी है उसके लिए ट्रेंड किए गए मैकेनिक्स उनके पास होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होता है, जिनको एक ही तरह की गाड़ी को सर्विस करने का उनके पास अच्छी तरह से उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चीज़ों को। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छी से तरीके ध्यान से देख के उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और ECU जो होता है उसके अंदर जो OBD डिवाइसेस उसके लिए आते हैं, जो सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च होता है उनको बनाने के लिए भी, और बाहर वो कहीं नहीं मिलते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मेजर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या कोई ऐसा महीन से महीन फॉल्ट कोई ऐसा आ जाता है तब आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, सर्विस सेंटर में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर वे होता है उस गाड़ी को रिकॉग्नाइज डायग्नोज करने का, चीज़ों को कि ये प्रॉब्लम मेरे को कहाँ पे पकड़ी जाएगी। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उनका, उस प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से डायग्नोज हो जाएगी जो भी प्रॉब्लम है, या फिर सर्विस कराने में अच्छे तरीके से आपको वो अपना रोल निभा सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों एक और आती है कि जो ये सर्विस चेक पॉइंट्स होते हैं वो उनको पता है कि किस लेवल पे जाके कौन सा सर्विस पॉइंट जाके चेक होगा। तो उन्होंने आपसे पूछना नहीं है कि ये मैंने स्पार्क प्लग बदलूं ना बदलूं, या कोई इंजन ऑयल बदलूं ना बदलूं, एयर फिल्टर बदलूं, कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछेंगे नहीं, वो अपने आप कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस लेवल पे जाके ये या इस पॉइंट पे जाके इसके आगे जाके ख़राब होने के चांसेस हैं और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को वो अपने आप बदल देते हैं। जबकि मैकेनिक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी उकसा सकता है कि आपको अभी तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, इसको चला लो, लेकिन बाद में उसमें क्या दिक्कत आती तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर्विस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप उनके पास लेके जा सकते हो, उनको कह सकते हो कि मैंने आपके रिकमेंडेशन पे ये चीज़ करवाई थी और आपकी बुकलेट के अंदर ये चीज़ थी, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ गई, तो आपको उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन जो लोकल मैकेनिक है उसको कुछ सर्विस के हिसाब से कुछ भी आपको कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता वो। तो क्या अब मैंने इतनी सारी बातें सर्विस सेंटर की अच्छाई के लिए कह दी, तो क्या हमें सर्विस सेंटर में जाके ही सर्विस करानी चाहिए? नहीं दोस्तों, पार्ट 2 पे आते हैं। जो वर्कशॉप्स होती है, थोड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें क्या हम करवा सकते हैं? उसमें दोस्तों कुछ थोड़ा सा मेजर एक्सीडेंटल अपना हो गया, जैसे कि 3 या 4 साल हमारी गाड़ी को हो गए हैं, उसके बाद कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है, तो उनके पास जो पेंट बूथ होते हैं वो
उनके अंदर फर्नेस लगी होती है जो आपके पेंट को अच्छी तरह पका सकती है और डस्ट नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकल मैकेनिक नहीं दे सकता। मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। कोई अच्छी तरीके से आपको फोर्क के ऊपर लगा के उठा के गाड़ी को अच्छी तरीके से नीचे चेक कर सकते हैं वो, जो कि लोकल मैकेनिक नहीं कर सकता। जो सस्पेंशन की थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत वो तो बाहर लोकल मैकेनिक कर लेगा, लेकिन मेजर कोई प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम भी आपकी बड़ी वर्कशॉप में ही सेट हो सकती है। तो ये एक पैरा बना हुआ है। पहले 8,000 रुपये की सर्विस, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 8,000 की सर्विस करते हैं जो वर्कशॉप वाले, ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले, उसी को वो 6,000 रुपये में वर्कशॉप वाले कर देंगे, उसी को 4,000 रुपये में आपको लोकल मैकेनिक कर देगा। लेकिन तीनों पहलुओं के अंदर फ़र्क यही है, मेजर कोई आपकी प्रॉब्लम आती है तब आप जाइए सर्विस सेंटर में, कोई एक्सीडेंटल कोई दिक्कत आ जाती है, कोई मेजर दिक्कत आ जाती है, तब आप वर्कशॉप में जा सकते हैं। मैं 3 या 4 साल बाद की गाड़ी पुरानी की बारी की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सर्विस ही करानी है, आपका टेन्योर पूरा हो गया, एक रिकमेंडेशन होती है कि 10,000 किलोमीटर बाद आपने इंजन ऑयल चेंज कराना है, तो वो इंजन ऑयल चेंज कराना है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, नॉर्मल सी सर्विस करवानी है, तो वो आप लोकल मैकेनिक से करवा सकते हो। और बाहर से आप पार्ट्स लेके उसको दे सकते हो, और वो आपका जो अपने चार्जेस है उसके जो भी नॉर्मल चार्जेस 500-600 रुपये जो भी उसके बनते हैं वो दे के आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो ये नॉमिनल बातें हैं, ये आप वहाँ से रिकमेंडेड हैं, ये करवा सकते हो। ब्रेक शू, लेदर, ये सब बदलवा सकते हो बाहर से। अब थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ जाती है, डोर कहीं से कोई हिल रहा है, कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत आती है, कोई बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं उसको चेंज करवाना है, वो सारी चीज़ें आप बाहर से चेंज करवा सकते हो। या कोई हेडलाइट है वो टूट गई है, तो हेडलाइट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाहर से भी करवा सकते हो। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, बम्पर रिपेयर होना है, तो ये चीज़ें आप करवा सकते हो बाहर से लोकल मैकेनिक से। लेकिन अगर कोई मेजर इश्यूज़ हैं तब आप वहाँ जाइए। वही बात अगर दोस्तों नई गाड़ी के ऊपर आती है, अगर आपके बिल्कुल ब्रांड न्यू नई गाड़ी है तो भी आपको सर्विस सेंटर ही जाना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही क्यों नहीं है। पहली बात तो अंडर वारंटी होती है गाड़ी। दूसरी बात, जो पार्ट उन्होंने रिप्लेस किया है हो सकता है कि इंश्योरेंस के अंदर कवर करके आपको और बेहतर उसका कोई नया चीज़ मिल जाए। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगली बात आती है दोस्तों, सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें या नॉर्मल ऑयल यूज़ करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात, सिंथेटिक ऑयल के लिए बोला जाता है कि इससे गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, गाड़ी के इंजन की उम्र बढ़ जाती है। दूसरी बात बोली जाती है इससे एवरेज गाड़ी ज़्यादा देती है, माइलेज अच्छी बेटर देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई जादू नहीं होता सिंथेटिक ऑयल में, कोई जादूगरी नहीं है। सिंथेटिक ऑयल बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि चाहे इवन वास्ट से वास्ट कंडीशंस के अंदर भी उसकी जो चिकनाहट है वो बनी रहती है, बस यही है उसके अंदर। अब वास्ट कंडीशन इंडिया के अंदर कहाँ पे आती हैं? वास्ट कंडीशन का मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जर्मनी में इस सिंथेटिक ऑयल का इजाद किया गया था, वहाँ पे बिल्कुल -0 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर चल जाता है, और बेसिकली ये जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे पास या ना तो हम गाड़ी में जहाज़ का इंजन फिट करके चलाते हैं, ना यहाँ पे -0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाता है। और इसको रिकमेंड भी ऐसे किया जाता है कि इसको 25 से 26,000 किलोमीटर तक ये सिंथेटिक ऑयल आपका ख़राब नहीं होता। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो गाड़ियाँ जो इंडिया के अंदर चलती हैं 10 से लेके 12,000 किलोमीटर के बीच में उनकी सर्विस हो जाती है, तो फिर हमें सिंथेटिक ऑयल का फ़ायदा क्या? और जो दूसरी बात कही जाती है कि इससे माइलेज बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई माइलेज नहीं इससे बढ़ती। अगर कहा जाता है कि इससे इंजन की पावर बढ़ जाती है, तो वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इंजन की पावर इससे कहीं नहीं बढ़ती। फिर तो सिंथेटिक ऑयल डलवा के छोटी मारुति 800 को चलाओ, एस क्रॉस के इंजन के बराबर का मुकाबला कर लो। तो ये चीज़ों को हमने बचना है। ये धोखाधड़ी होती है कई बार कि हमें सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल में थोड़ा अच्छा मार्जिन मिल जाता है तो वो उठा के वो हमें लगा देते हैं, लेकिन असल में हमें नॉर्मल इंजन ऑयल जो रिकमेंडेड है वही लगाना चाहिए उसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 10,000 किलोमीटर बाद जब हमने सर्विस करवानी ही है तो फिर हम नॉर्मल इंजन ऑयल जो वहाँ रिकमेंडेड है वही यूज़ करें। इससे बाद दोस्तों अगली बात आती है कि क्या हम जो सर्विस है वो जो सर्विस सेंटर से करवा रहे हैं वहाँ पे कुछ बच सकते हैं, वहाँ पे कुछ कह सकते हैं? हम बिल्कुल कह सकते हैं। जहाँ पे आप अपनी बुकलेट चेक कीजिए, जो रिकमेंडेशन का गाड़ी की बुकलेट के अंदर दी गई है उस बुकलेट की रिकमेंडेशन के हिसाब से आप अपनी सर्विस कराइए। मान लीजिए 10,000 किलोमीटर पे आपकी बुकलेट के अंदर लिखा है कि ये चीज़ें आपने करानी है, अपने इंजन ऑयल चेंज कराना, लेकिन एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाना। तो वो अगर ज़बरदस्ती एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो उनको मना कीजिए कि ये एयर फिल्टर अभी नहीं चेंज हो रहा, नेक्स्ट सर्विस में चेंज होना है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसी कुछ चीज़ें आप चेक करके रखिए, सतर्क रहिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो। दूसरी बात दोस्तों, ये जो इंजन ऑयल का ट्रैप है ये बहुत भयंकर है।
आपको बेसिकली बोला जाता है कि ये वाला कैस्ट्रॉल, मान लीजिए एक, मैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी नाम नहीं रहता, कैस्ट्रॉल है, इदोमित्सु है, कोई भी है, सर्वो है, किसी भी कंपनी का एक रिकमेंडेड इंजन ऑयल है आपकी गाड़ी के लिए, तो वो रिकमेंडेड इंजन ऑयल का जो क्वांटिटी है उसका पर्टिकुलर पैक आता है, 800 ml, 900 ml, 1000 ml का एक पैक आता है। वो पैक ही उनको बोलिए कि बंद पैक लीजिए और वो पैक इसके अंदर डालिए गाड़ी के अंदर, तब सेटिस्फेक्शन होगी आपकी। नहीं तो इधर वो ड्रम में भर के पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं, कहीं रीयूज्ड रिसाइकल्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, इंजन फ्लश कराना मत भूलिए। इंजन फ्लश कराने का क्या मतलब होता है, जब आपकी गाड़ी सर्विस पे गई तो एक फ्लश क्लीनर होता है, इंजन फ्लश आता है एक, उसको आप अपने ऊपर का टैप खोल के, जहाँ से इंजन ऑयल डालना है ऊपर का टैप खोल के वहाँ पे उसको डालिए, आपके जो इंजन ऑयल के साथ वो घुल जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, एक पर्टिकुलर आरपीएम पे 5-4 मिनट चलाइए उसको, ताकि जो भी डर्ट पार्टिकुलर्स हैं, वो डस्ट कहाँ से आती है, जब इंजन के हमारे अंदर घर्षण होता है, जब पिस्टन चलता है अंदर इंजन के अंदर, तो बहुत ही महीन से मेटल के कण उसके साथ रगड़े जाते हैं और महीन से मेटल के कण बन जाते हैं, जो इंजन ऑयल के साथ घुल के इधर उधर घूमते रहते हैं। जब हम इंजन फ्लश के अंदर उसको डालते हैं, एक सोल्यूशन आता है, वो अगर हम डालेंगे इंजन ऑयल के अंदर तो वो उसके साथ ही घुल के, जब हम इंजन को एक अल्टरनेट स्पीड के ऊपर रन करेंगे तो वो सारे इंजन के अंदर घूम जाता है और जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं 90% तक वो सबको इकट्ठा कर लेता है। और फिर नीचे का टैप खोलिए, उसका स्क्रू खोलिए नीचे का, और सारा जितना भी पुराना इंजन ऑयल है वो निकल जाएगा। और ये ध्यान में रखिए कि बड़े अच्छे तरीके से 5-7-10 मिनट और फालतू वेट कीजिए, ताकि अकेला कण उसके अंदर से इंजन ऑयल का फ्लश की सोल्यूशन के साथ ही निकल जाए। क्योंकि लास्ट में जो बचा हुआ पार्टिकुलर वो भारी होता है, पीछे मेटल जो होता है तो पीछे रह जाते हैं। तो अच्छे तरीके से जब निकल जाए उसके बाद नीचे से टैप कीजिए, स्क्रू कीजिए उसको, और ऊपर से नया इंजन ऑयल डलवा लीजिए। तो ये चीज़ें अगर प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इंजन की आवाज़ में भी कुछ फ़र्क आ गया है। पर्टिकुलर डीजल इंजन में ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। और सर्विस करवाने के जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, अगर उस तरीके से आप चलेंगे तो आप काफ़ी सारे बड़े ट्रैप से बच भी पाएंगे और आपकी गाड़ी की इंजन की हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी। बताइएगा दोस्तों ये सर्विस वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। कोई इसको फॉलो करता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बात कर लेते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक